बजाज का अलियांस टूट गया उस डील को आप कैसे देख रहे हो? 24,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील होती हुई बजाज फिनसर्व के लिए, इंश्योरेंस एज अ स्पेस के लिए, ओवरऑल ये डील के बारे में आपका व्यू क्या है? 24 साल पुराना अलायंस टूट गया। हाँ, 24 साल पुराना अलियांस। नॉट ऑल अलायंसेस आर फॉर लाइफ, कुछ टूट भी जाते हैं। खैर एनीवे, देखिए क्या है ना, ये बड़ी डील है और पार्टनरशिप 24 साल पुरानी पार्टनरशिप टूटी है। इसको ना मैं कहूँगा पार्टनरशिप टूट गई बोलना थोड़ा गलत होगा फ्रैंकली। ये हमारे ग्राफिक्स के लिए सही है, लेकिन ये एक विन विन है। अब देखिए, आप अलायंस ने कितना पैसा डाला और कितना पैसा वो उन्होंने बनाया, है ना। हो सकता है अलायंस को कोई और अच्छा पार्टनर दिख रहा हो, उनको लग रहा हो कि किसी और पार्टनर के साथ। अब जब बजाज ग्रुप में उन्होंने पैसा डाला था, किसी ने सोचा था कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इतने बड़े जायंट बेहमत बन जाएंगे? हो सकता है आज उनको उनकी डेट में कोई और ऐसी कंपनी दिख रही हो जिसमें उनको लगता है कि उनके साथ आप पार्टनर करेंगे। तो अब क्या होता है ना, आप एक स्टेज पर आते हैं, आपने एक लोवेस्ट कैप में डाला, वो जाइगेंटिक मेगा कैप बन गया। आपने कहा चलो ठीक है, अब बहुत पैसा बना लिया आपने, अब यहाँ से आप बजाज फिनसर्व में फॉर एग्जांपल कितनी कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट करेंगे आप? 10%, 12%, उससे ज़्यादा? वो जो 100% की कंपाउंडिंग थी, जिस तरीके से मल्टी बैगर में जा रहा है, अब वो तो बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं होगा। तो इसके लिए अब आप शायद कुछ और डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। बजाज ग्रुप के हिसाब से भी देखिए आप, अब लोग कहेंगे कि इतना पैसा दे रहे हैं क्योंकि प्रमोटर को लग रहा होगा कि अभी भी इस बिजनेस में इतनी वैल्यू है। तो वो क्या होता है ना, मैं ना जब भी ये चीज़ें होती है ना, मुझे हमेशा एक डील याद आती है। आशीष, हम सब ने उस समय अपना करियर शुरू किया था, वो 2003 की बात है। तब एक रूल बना था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जो फॉरेन होल्डिंग है उसको आप या तो मतलब पूरा बाय आउट करिए, ठीक है, या फिर उनको अपना स्टेक बेच दीजिए। तो उस समय पे हमारे 3 केस हुआ करते थे, उदय कोटक, निमेश कंपानी और हेमेंद्र कोठारी। तो डीएसपी मेरिल लिंच में हेमंत जी ने अपना स्टेक मेरिल को बेच दिया था। जेएम मॉर्गन स्टैनली में भी ऐसे ही हुआ था। उदय कोटक ने गोल्डमैन का स्टेक खरीद लिया था। उस समय लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, लेकिन आज की डेट में अब आप देखिए, उदय कोटक का नाम एक अलग उसमें आता है, अलग लीग में आता है ना, क्योंकि उन्होंने बेट किया था कि इस देश की ग्रोथ पर। तो यही बजाज ग्रुप ने भी किया है। बाकी 26% स्टेक उन्होंने ले लिया, ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस उनका हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो डील है ये विन विन है। ये आपको बता रही है हिंदुस्तान में इंश्योरेंस स्पेस में अभी भी कितनी वैल्यू है। अभी भी ये इस देश में इंश्योरेंस अंडर पेनिट्रेटेड है। अभी भी इस देश में इंश्योरेंस में और ज़्यादा पैसा बनेगा, काफ़ी पैसा बनेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आप सुबह खुलते सारे इंश्योरेंस स्टॉक खरीद लें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये स्पेस बहुत बड़ी बनने वाली है आगे। अभी 1-2 और बड़े प्लेयर आएंगे इसमें और ये स्पेस और बड़ी बनेगी आगे। कल रात को खबर आई थी, जो इनके जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में अलायंस का 26% हिस्सा था, उसे बजाज ग्रुप प्रमोटर और प्रमोटर एंटिटीज मिलके खरीद लेंगी। कुल मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए के आसपास में ये स्टेक एक्वायर किया जाना था। इसकी नेटिग्रिटीज आगे लेकर आऊंगा जब स्टॉक्सी न्यूज में उतरेंगे अपन लोग।